सभी श्रोतागण एवं मेरे प्रियजनों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। सब पर राम जी की कृपा बनी रहे। सियावर रामचंद्र जी की जय हो, बजरंगबली की जय हो, हर हर महादेव, गौरा पार्वती की जय हो, राधे राधे। चलिए मैं जो बालकांड कह के सुना रही हूँ, श्री रामचरितमानस दास जी द्वारा लिखित, उसमें मैं बालकांड पे हूँ। तो चलिए मैं आगे का अध्याय आप सभी को कह के सुनाती हूँ, और जो भी त्रुटि हो कृपा करके मुझसे मेरे कमेंट में आप सभी साझा कर सकते हैं। जो भी कमियां हो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोर। जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोर। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। हे रामा भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यहाँ पर कहती हैं, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हैं, और यदि वो ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसी हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। पार्वती मैया जी कहती हैं, राम जी की लीला देखकर राम जी के बारे में पूछते हुए शंकर भगवान से, भोलेनाथ जी से। जो अनिह व्यापक विभु को काऊ बुझाय नथ मोहि सो। अज्ञ जानी रिस उर्जन धरहु। जय विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन देखी राम प्रभुताई। अति भय विकल तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु नावा। सो फलु भली भांति हम पावा। अजहु कछु संसहु मन मोरे। करहु कृपा विनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा। नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। तब करस बिमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनित राम गुण गाथा। भुजग राज भूषण सुर नाथा। कहूँ पुनित राम गुण गाथा। जय श्री राम जय जय सिया रामा। जय जय राम जय जय सिया रामा। कहती हैं, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरनी सिरो। विनय करऊं कर जोर। बंदौ पद धरि धरनी सिरो। विनय करऊं कर जोर। बर
कहती है, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गुणों तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही, अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही, बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ के निभौ लीला रामा, संकल कहूँ शंकर सुखशीला, राज बैठे के निभौ लीला, जय सिया जय जय राम की जय हो, जय 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 भगवान की। माता कहती है, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की। कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गवने निज धाम। हे रामा किमि गवने निज धाम। कहती हैं, हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम में प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा, और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा, श्री रघुनाथ रूप। जय जय सिया राम की जय, जय 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 श्री राम रघुनाथ
कहती हैं, हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न हो रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए अथवा चरित्र उनके कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी की सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छा लगा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। हे रामा, हर्षित बरनय लीन। तब शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करते। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रसन्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय राम, जय जय सिया राम। तब शिव जी कहते हैं, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके ज्ञान जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के
चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे रामा, मम विचार कछु नाही। कहते हैं, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेश और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्हनु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। नैनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सोदा दूर जिह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। सुनहु राम कै लीला, जय जय सिया राम की। जय 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 सिया राम की। राम राम जय जय सिया राम की। कहते हैं, फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रश्न के कहने पर सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। जय श्री राम। हर हर महादेव। गौरा पार्वती की जय हो। राधे राधे। मैं अब यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।